नमस्कार साथियों, मैं इस समय बरनाल कस्बा में हूं और ये करैल विधानसभा सभा का एक महत्वपूर्ण कस्बा है। यहाँ कुछ किसान भाइयों की मीटिंग चल रही है, पता नहीं किस पर्पज़ से है। इसका मैं पता करते हैं यहाँ पदाधिकारी कौन है, किस पर्पज़ से आए हैं, इनका उद्देश्य क्या है, किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। भाई साहब, आप यहाँ किस लिए खड़े बैठे हैं सब लोग? आज किसानों के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का जन्मदिन है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक हैं, तो उनका आज जन्मदिन है। उन्हीं की जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं, इसलिए एकत्रित हुए। अच्छा, आप सब लोग इतने सारी संख्या में आए हैं दूर दूर से अपने किसानों के मसीहा की जन्म जयंती मनाने के लिए, लेकिन इसका कुछ यहाँ आपने विशेष उद्देश्य भी रखा होगा। हाँ, क्या उद्देश्य है? विशेष उद्देश्य है उनका जीवन परिचय से सब लोगों को आप रूबरू कराना और उनके बारे में, संगठन के बारे में लोगों को बताना। ये आज यहीं जनपद मैनपुरी की नगर पंचायत बरनाल में ही नहीं है, जनपद मैनपुरी में कई जगह जयंती मनाई गई है। और जनपद मैनपुरी में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में हर जनपद में कई एक जगह, एक जनपद के कई एक जगह हिस्सों में उनकी जयंती मनाई गई है। हम सभी को बताना चाहेंगे कि किसानों के मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत जी, जिन्होंने किसान संगठन बनाया था और उन्होंने संगठन को अपने माध्यम से, अपने समर्थकों के माध्यम से पूरे देश में किसानों को जागृत और एकत्रित करके एक संगठन बनाया ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके। मैं यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि जिला मैनपुरी में जो कार्यकारिणी गठित की गई है वो कहाँ तक आप फैलाने में सफल हुए हैं? जनपद मैनपुरी की कार्यकारिणी, जिला का कार्यकारिणी पूर्ण तौर पे है। क्या आप मैनपुरी जिले की सभी तहसीलों में फैला चुके हैं संगठन को? जी, सभी तहसीलों में है। 6 तहसीलें जनपद मैनपुरी की, 9 ब्लाकों हैं, 9 ब्लाकों में ब्लाक अध्यक्ष हैं, 6 तहसीलों में तहसील अध्यक्ष हैं। उनमें जो ब्लाकों में जो कार्यकारिणी कुछ शायद कम रही हो सकता है कम रही हो, ऐसा हो जाता है कभी कभी का कुछ पदाधिकारी स्वतः निष्क्रिय हो जाते हैं, तो उस पदाधिकारी को फिर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। जैसे निष्क्रिय तो आमतौर पर चलते रहे वे अपने हिसाब से, जब तक संगठन के तौर पर काम करेंगे तब तक संगठन के पदाधिकारी माने जाते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहते हैं जो किसान भाई आपके संगठन से जुड़ना चाहते हैं वो किस माध्यम से जुड़ सकते हैं? संगठन से जुड़ने का एक ही तरीका है, एक पर्ची होती है, एक सदस्यता पर्ची होती है 10 रुपये की। वो 10 रुपये के शुल्क पे उन्हें सदस्यता मिल जाती है। किसान भाइयों के लिए जिला अध्यक्ष जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि संगठन से जुड़ने के लिए कोई भारी भरकम रकम नहीं देनी पड़ती है, केवल मात्र 10 रुपये, और 10 रुपये हम सब लोग एक दिन की गुटखा में फेंक देते हैं खा करके। इसलिए हम किसान भाइयों से कहना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि वे संगठन से जुड़ करके अपने हितों की रक्षा के लिए आगे आएँ। मैं अध्यक्ष जी से यहाँ ये भी पूछना चाहते हैं कि ये संगठन आपके जिला स्तर पर कैसे कार्य करता है और किसानों के हितों में कैसे आगे आता है? संगठन जिला स्तर पे हो, ब्लॉक स्तर पे हो, तहसील स्तर पे हो, ग्राम स्तर पे हो, जहाँ भी किसानों का दुख दर्द होता है वहाँ संगठन सदैव आगे आता है। जो हमारे जिले का प्रशासन है उसकी बाधा ही मानता, प्रशासन तो बाधा मानता है संगठन को। वो चाहे रिश्वत लेते हों, चाहे किसी का काम XYZ कोई भी काम हो, किसानों का काम, अन्य काम होते, किसानों पे 1000 समस्याएं हैं, अगर कहें हम तो कम हैं। आए दिन चाहे तहसील से, ब्लॉक से, गांव से, जिले से हजारों समस्याएं हैं। अब उन्हें हम क्या कहें और क्या न कहें, कहने का मतलब है कि संगठन सदैव, जहाँ भी ऐसा भी हुआ है कहीं कहीं संगठन गया, संगठन अपनी मुँह की खा के लौटा। जैसे मैं आपकी मदद के लिए आपके गाँव गया और आपने कहा अध्यक्ष जी हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं, तो कोई बात नहीं है। संगठन का काम है, काम एक दूसरे के उसमें दुख दर्द बांटें। जिला अध्यक्ष जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, जिला अध्यक्ष जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि जहां किसानों का उत्पीड़न होगा
वहाँ किसान संगठन सदैव आभारी है और वहाँ पर पहुँचेगा, क्योंकि किसानों की हितों की रक्षा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। मैं आपसे ये और जानना चाहते हैं कि कैसे ये संगठन को विस्तार दे रहे हैं। संगठन को विस्तार देने का एक ही तरीका है संगठन का, कि हम लोग गाँव-गाँव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, छोटी छोटी चौपालें लगाते हैं और लोगों को संगठन के बारे में बताते हैं। जिन लोगों के समझ में आ जाता है, शायद संगठन, जो लोग राजनीतिक तक प्रेरित हैं, शायद उन लोगों की समझ में नहीं आता है। वैसे लोग हमारे जनपद मैनपुरी में 16 या 17 हज़ार के तकरीबन संगठन के कार्यकर्ता हैं। अभी जिम्मेदारी हमें 5 नवंबर 2021 में मिली थी, तकरीबन 2 साल हुए हैं, होने को जा रहे, हुए तो नहीं है, अभी 23 महीने हो रहे हैं। तो ऐसे करके संगठन बहुत बड़े विस्तार पे है ज़िले में, और संगठन सदैव और सदैव आगे रहता है काम में। संगठन ने अभी कहीं वैसे किसी अधिकारी से मुंह की नहीं खाई है। जिलाध्यक्ष जी ने महत्वपूर्ण बात कही है कि ये संगठन है वो अराजनीतिक है, मतलब इसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। ये बात मैं सत्य कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, कभी संगठन चुनाव नहीं लड़ता, संगठन वोट नहीं मांगता, राजनीतिक पार्टियां आती हैं। अब ये कहें कि आप राजनीतिक, आप एक सवाल उल्टा कर सकते हैं हमसे, आप राजनीतिक हैं, राजनीतिक हम इतने हैं कि हम किसी को वोट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं अन्य पदाधिकारी इस संगठन के हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधे श्याम साके। आप भारतीय किसान यूनियन के किस पद पर हैं? मैं जिला प्रभारी हूँ। अच्छा, आप जिला प्रभारी भारतीय किसान यूनियन महेंद्र सिंह टिकैत गुट के हैं? हाँ जी, महेंद्र सिंह टिकैत गुट से जिला प्रभारी। आपका इस संगठन में क्या योगदान है? हमारा योगदान ये होता है कि कहीं भी किसी किसान को अगर कोई शासन या प्रशासन उत्पीड़न करता है तो अपने संगठन को अवगत कराकर उस किसान की पीड़ा को दूर करना, और जहाँ भी हो, चाहे पूरे ज़िले में किसी भी कोने में हो, तो हम लोग वहाँ जाकर और उस किसान को उत्पीड़न को नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं अन्य पदाधिकारी इस संगठन के हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। दादा, आपका क्या नाम है? उदयवीर सिंह यादव। आपका पद संगठन में कौन सा है? अभी हम मंडल सचिव थे, आज अभी हमें पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन सुना गया है कि मुझे जिले में कई जगह दी गई है। किस जगह पहुंचाया संगठन मंत्री बता रहे हैं, बनाया जा रहा है। तो चलो, जहाँ भी पहुंचाएंगे वहाँ पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके नए पद पर चयन की नेताजी न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अध्यक्ष जी से एक बार फिर प्रश्न करता हूं कि यहाँ जो नए पदाधिकारी चुने गए हैं वो कौन कौन से पदाधिकारी चुने गए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत से किसान हैं, उन्हें नए पद के चयन की कोई जानकारी नहीं है। क्या अध्यक्ष जी बताएंगे? जी, उदयवीर सिंह यादव को जिला संगठन मंत्री के पद पर नियुक्ति हुई है आज। अब उन्हें वो नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। उदयवीर सिंह जी के अलावा और किसकी नियुक्ति की गई अन्य पदों पर? अन्य पदों पर एक आप हैं नेत्रपाल सिंह, ये ब्लॉक के उपाध्यक्ष पद पर, ब्लॉक बरनाल के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई है। इसके अलावा और कोई? और एक भुवनेश्वर राजपूत हैं, उनकी करन तहसील पे जिला पे प्रचार मंत्री का नाम, जिला सचिव के पद पर नियुक्ति हुई है। इसके अलावा अन्य कोई? हाँ, अन्य तो नहीं। पुरानी कमेटी बनी थी, पुरानी कमेटी के जो नियुक्त पत्र देने को रह गए थे, उस दिन थोड़ा मौसम खराब हो गया था, बारिश होने लग गई, तो लोग थोड़ी भगदड़ सी हो गई मौसम के बाद, तो वो नियुक्ति पत्र नहीं दे पाए थे। वो नियुक्ति पत्र आज दिए जाए। अच्छा, कुछ समय पहले यहाँ टिकैत जी आए थे, उस दिन कार्यकारिणी नई गठित हुई थी क्या? नहीं, कोई कार्यकारिणी गठित नहीं हुई थी, कोई नई घोषणा नहीं हुई थी। टिकैत साहब, हम किसानों के सम्मान में टिकैत साहब आए थे, हम लोग एकत्रित हुए अपने टिकैत साहब के सम्मान में। जी, हम
चैनल की तरफ से आपसे जानना चाहेंगे कि जो किसान आपसे जुड़ना चाहते हैं सीधे, उनके लिए आप कोई कॉन्टैक्ट नंबर चैनल के माध्यम से जारी कर सकते हैं क्या? जी, कॉन्टैक्ट नंबर वैसे तो हमारे यहाँ का नियम है संगठन में जनपद मैनपुरी का तहसील वाइज अपने अपने तहसील पे तहसील अध्यक्ष के माध्यम से आप जुड़ें। और वो बात अलग है, जैसे हमारे खुद का गांव किसी तहसील में रहा हुआ तो हमारे गांव वाले शायद तहसील अध्यक्ष से संपर्क करके हमसे ही संपर्क करके वहीं जुड़ जाते हैं। अब रहा जैसे कोई तहसील अध्यक्ष के यहाँ पे कोई सामग्री की कमी है तो उन्होंने फ़ोन किया, अध्यक्ष जी फलानी सामग्री की कमी है हमारे यहाँ, तो कोई बात नहीं है, या हमारे यहाँ भी लोग जोड़ने को आते, हम भी लोग जोड़ने को चले जाते हैं या फिर वहाँ सामग्री पहुँचा देते हैं।